रात के 10 बज गए हैं और काम अभी फैला पड़ा है और मैं अभी भी लगी हुई हूँ। अभी को सुला कर आई हूँ, खाना पीना वैसे सब हो गया है। और ये देखिए इतना काम हुआ है, ये जितना भी इसमें जो भी मतलब करना था ना उन्हें घिसाई वगैरह वो उन्होंने कर दी है। जो ये दीवार जो ख़राब हो रखी थी इसकी उन्होंने अच्छे से पुट्टी वगैरह कर दी है। अभी कल सुबह वो इसकी घिसाई करके दोबारा से इसको ठीक करेंगे। और मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा मैं, क्योंकि मेरी किचन सेट नहीं हुई है। अभी मैं किचन को कर देती हूँ पहले अच्छे से, सामान जो मुझे रखना है उसको अच्छे से साफ़ कर करके मैं रख देती हूँ। राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। कान्हा जी कृपा आप सभी पर बनी रहे। और अब ये व्लॉग है नवरात्रि से 2 दिन पहले का, जब बनाया था लेकिन एडिट नहीं कर पाई, तो सोचा एक ही व्लॉग में सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें एडिट कर दूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। और ये मैं बकेट वगैरह सब कलर हो गया था ना किचन में, वही सब बर्तन साफ़ कर रही थी मैं। और आधे बर्तन मैं कर चुकी थी और आधे बाकी थे। और ये जो बाउल सेट है ये मेरी शादी का है, मुझे शायद किसी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था शादी में, ये वही है। और साथ में मैं बात कर रही थी मेरी फ्रेंड से, जो सीमा दीदी है ना, वो आई हुई थी, उनसे मैं बात करते करते अपना काम करे जा रही थी। और जब कभी भी अगर फ्रेंड्स आप लोगों को पेंट कराना ना, तो मतलब श्राद्ध से भी पहले कराएं, क्योंकि आप श्राद्धों तक साफ़ सफाई सब कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत दिक्कत हो रही है। इतने सारे बर्तन मैं कर चुकी हूँ। और ये जो कढ़ाई है अभी तक मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, ये मेरी शादी की है तो मैं निकाल आई थी, क्योंकि कभी कभी ना बहुत बड़े ज़्यादा उस पे काम होता है ना, तो ये चाहिए होती है, तो मैं इसको ले आई थी गांव में से। और ये बर्तन इतने मैं अब तक कर चुकी हूँ। ये भी ना मेरी शादी का है, काफ़ी साल पुराना हो गया है। और अभी ना बर्तन करने के बाद मैं ग्रोसरीज डाल रही थी, क्योंकि मैंने राशन पहले ही इस बार भर लिया था, क्योंकि नवरात्रि जो है मंथ एंड में ख़त्म होंगे और फिर उस टाइम पे दिवाली की तैयारी मैं करूँगी, तो मैं उस टाइम राशन नहीं लाऊंगी। तो इस बार मैंने जो जो चीज़ें चाहिए थी, ज़रूरी थी, वो सब मैं ले आई हूँ और अब इनको भर के रख दे रही हूँ। और ये लगभग करीब 11 बजे का टाइम था, रात को 11 बजे का, क्योंकि दिन में ना पेंटर आते हैं तो टाइम नहीं मिलता काम करने का, कि मैं अच्छे से साफ़ कर पाऊँ। और ये सही भी है कि जब आप पेंट कराते हो ना, तो घर का आधे से ज़्यादा क्लटर बाहर हो जाता है, ऑलमोस्ट सारा ही हो जाता है। तो इस बार मैंने सोचा हुआ था कि सब काम मैं प्लानिंग से करूँगी, लेकिन ये जो कलर काम एकदम से स्टार्ट हुआ ना, इसमें सब रह गया। ना ही दरबार बना पाई मैं, और ना ही मतलब जौ के लिए मिट्टी ला पाई। और यहाँ पे डब्बा गिर गया था मेरे हाथ से, तो अभी जग गया था। और फिर वो धीरे धीरे करके खैर सो गया, अपने आप से ही उठा नहीं था। और इस बार जो भी प्लानिंग थी मेरी तो सब रखी रह गई, और जैसा मैंने सोचा था वो हुआ ही नहीं। लेकिन खैर ठीक है, अगर ये भी जो भी माता रानी को मंजूर होगा वही सब हुआ। ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई कि मैं नवरात्रि का सामान पहले ही ले आई थी। और अब मैं ना इन ड्रॉर्स में ना पन्नी फैला के रखती हूँ, क्योंकि जो इनके लिए लाना था वो मैं नहीं ला पाई। और अब ये मैं पैकिंग वाली पन्नी भी रख लेती हूँ मैं। और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ, जो धूल चढ़ जाती है ना, क्योंकि पेंट का काम हो रहा है, तो धूल चढ़ गई थी सारे मंदिर में, तो वो उसको ना कपड़े से वो हट नहीं रही थी। तो मैंने सोचा अच्छे से ब्रश से हटा देती हूँ, जो मेकअप करने वाले ब्रश नहीं होते बारीक वाले, उससे मैंने हटाया। और फिर किया मैंने माता रानी का श्रृंगार, काजल लगाया, लाइनर लगाया अच्छे से उनको। और ये लड़का देख लो अभी भी मेरे पास बैठ के चिल्लाया जा रहा है। माता रानी का इतना ही काम मैं कर पाई थी। और इसी रूम में क्योंकि ये रूम पेंट हो चुका था, तो इसी में मैंने अपना सारा सामान शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे जो रूम पेंट वो भैया करने वाले थे, उनको वो खाली चाहिए था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना पेंट कराने में, अगर घर छोटा हो तो पूरा क्लियर करने के चक्कर में एक रूम खाली करके देना पड़ता है, और फिर एक सामान इधर से उधर बार बार आपके
के हाथों से निकलता है, इस कमरे का उस कमरे में शिफ्ट करना पड़ता है बार बार। और सबसे मेरे लिए सबसे हैवी टास्क यही था। और ये है मेरी माता रानी के कपड़े जो मैंने बनाए हैं, और फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी शाम को पूजा में। और ये अब मैं निकाल रही हूँ बिंदी। वो बिंदियाँ मेरी हैं, लेकिन जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं की है उसी पत्ते में से मैं निकाल के माता रानी को लगाऊंगी। और अभी मेरे पास बिल्कुल आए जा रहा था और अभी भी आए जा रहा है। अभी भी ये मेरे साथ ही बोल रहा है कि मम्मा क्या बोल रही है। और अब लगाया मैंने माता रानी को काजल। हालांकि दरबार जो मैंने सोचा था वो नहीं हो पाया। और ये है माता रानी का श्रृंगार जो मैं उन्हें अर्पण करने वाली हूँ आज, क्योंकि आज है पहला नवरात्रा। और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर कृपा बनाए रखे। और ये हैं 10-11 करीब ये श्रृंगार होंगे। इनमें बिछिया रखना बाकी है जो मैं निकाल कर रखूँगी। और चूड़ी भी मेरी नहीं आई है, तो फिर ये 16 श्रृंगार हो जाएंगे, क्योंकि इत्र भी मैंने माता रानी को लगा दिया है, माला वगैरह पहना दी थी, बिंदी लगा दी थी, तो बाकी सारी चीज़ें हो गई थी। और ये चीज़ें मैंने सुबह ही 4:30 बजे उठ के रखी थी। और इधर ना अभी मेरे साथ उठ गया था, और ये लड़का है ना बार बार कैमरा को इधर से उधर यही कर रहा है। ये जो हिल रहा है ना ये यही कर रहा है, क्योंकि ये घूम रहा था उधर, अभी भी ये शोर ही मचाया जा रहा है। श्रृंगार के साथ मैंने अर्पण करा माता रानी को। मेरे पास साड़ी नहीं थी तो मैंने सूट रख दिया, क्योंकि ये तो दान की चीज़ें हैं, माता रानी के नाम से किसी को जाती है। और ये हैं मेरे बाबा मोहनराम, जिनको मैं बचपन से पूछती आ रही हूँ, क्योंकि मम्मी भी इनकी सेवा करती तो उनके साथ साथ मैं भी करने लग गई। और अब मेरा दरबार सज चुका है, सबको मैंने यथास्थान संभव कर दिया है, बिठा दिया है। और ये हैं मेरे, अब मैं कर रही हूँ अपने पूजा वाले बर्तन साफ़, क्योंकि मुझे रात में टाइम ही नहीं मिला, बहुत लेट हो गया था। अभी मेरे साथ खेल रहा था। और फ्रेंड्स, कैसा लगा आप सभी को व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, खूब सारा लाइक करिए। राधे राधे।